के आज के प्रश्न है बिल्कुल सीधे। क्या ये वोट बैंक की लड़ाई और इसीलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच और भी बढ़ गई है खाई? क्या दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस का अब डीएम वोट पर दांव है? डीएम यानी कि दलित और मुस्लिम वोट पर अब पुरजोर तरीके से कांग्रेस ने अपना दांव लगा दिया है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी से, रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हैं, समीर चौगांकर भी हमारे साथ स्टूडियो में है, वरिष्ठ पत्रकार और सोशियोलॉजिस्ट सीएसडीएस से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर संजय कुमार। चुनाव की हर नब्ज को वो टटोलते हैं, देखते हैं इस वक्त जनता क्या सोच रही है। राधिका खेड़ा बीजेपी से थोड़ी सी ही देर में जुड़ जाएंगी, लेकिन हम क्यों ये डीएम वोट की बात कर रहे हैं इसको समझने के लिए हम पहले आपको बता दें कि जो सीलमपुर, जो ये जगह चुनी गई थी जहां से कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने अपने कैंपेन का आगाज किया कल, वो सीलमपुर ही क्यों? तो आपको बता दें सीलमपुर में कुछ बातें खास हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो 70 की 70 विधानसभा सीट है दिल्ली के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट सीलमपुर के अंदर ही है। यानी कि सभी सीटों में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी सीलमपुर के अंदर है। करीब करीब यहां पर 55 से 60% मतदाता जो हैं वो मुस्लिम हैं। सीलमपुर ही वो भी इलाका है जहां पर जब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे तो सीलमपुर में भी हिंसा भड़की थी। 2020 के दिल्ली दंगों में प्रभावित क्षेत्रों में से एक सीलमपुर भी था। सीलमपुर की आसपास की सीटों पर भी एक बहुत बड़ी संख्या दलित और मुस्लिम वोटों की है। सीलमपुर की एक बात और भी खास है कि यहां पर जो रैली की थी राहुल गांधी ने, उसका नाम क्या था? जय बापू, जय भीम, जय संविधान। यानी कि है ये मुस्लिम बाहुल इलाका, पर जय भीम के नारे के साथ राहुल गांधी वहां गए तो दलित और मुस्लिम वोट दोनों को साधने की कोशिश की थी। और यह जरूरी इसलिए है क्योंकि दलित और मुस्लिम वोट पूरी दिल्ली में करीब करीब 30% है। दोनों को मिला दें तो 30% वोट मुस्लिम और दलितों का मिलके हो जाता है। और करीब करीब ऐसी 37 सीटें हैं जहां दलित और मुस्लिम मिल करके प्रभाव रखते हैं। और इसीलिए अनुराग ढांडा, कल राहुल गांधी ने मोदी जी का नाम उतना नहीं लिया, मैं गिन रही थी, उन्होंने मोदी जी का नाम जितना मुझे ख्याल है 3 से 4 बार लिया, और अरविंद केजरीवाल का नाम जितना मैंने गिना करीब 10 बार तो लिया उन्होंने। और आज भी जो सुबह से वीडियो डल रहे हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार के बारे में है, क्योंकि आप दलित विरोधी हैं। मैं नहीं कह रही, राहुल गांधी ने कहा। देखिए, ये तो दिल्ली के लोग तय करेंगे और दिल्ली के लोग पिछले 2-3 चुनाव से ये तय कर रहे हैं। ये अधिकार जनता का होता है हमेशा कि कौन अहंकार में है, कौन उनके लिए काम करता है, कौन उनके लिए सॉफ्ट है, कौन उनके बारे में सोचता है। ये सब जनता को तय करना है। मेरा सवाल तो सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का पिछले 2-3 चुनाव से मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसलिए इस बार उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, इसलिए इस बार AIMIM को लेके आए हैं, इसलिए इस बार उन्होंने पीछे से हाथ मिला लिया है दिल्ली में कांग्रेस यूनिट के साथ, इसलिए उनको स्क्रिप्ट दे करके उनसे बातें बुलवाई जाती है। इसलिए संदीप दीक्षित को अगर प्रवेश वर्मा कैश बांटते हैं तो नहीं दिखता है। अरविंद केजरीवाल जी पर बिना बात के भी FIR कराने को तैयार रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को देशद्रोही बोलते हैं, बीजेपी के नेताओं को कुछ नहीं बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट तो भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए कौन कौन प्रॉक्सी पार्टनर बने इस चुनाव में वो नजर आएगा। असली मुकाबला तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। आप अभी भी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस की दिल्ली यूनिट प्रॉक्सी है, पर अब तो दिल्ली यूनिट का बात ही नहीं है ना, खुद राहुल गांधी। और अगर आप आज टीवी पे राहुल गांधी को बीजेपी की बी टीम बोल देंगे तब तो मतलब आप इतने टाइम से पत्रकार रहे, राहुल गांधी बीजेपी की बी टीम तो नहीं हो सकते। कोई भी आप बी टीम बुला ले मैं मान जाऊंगी। आपने AIMIM को बोला, आपने RLD को बोला, आपने BSP को, अब आप राहुल गांधी को बी टीम बोलेंगे ऐसे तो नहीं, ये बात हजम नहीं होगी। मैं बता देता हूं, देखिए 3-4 एक्सपर्ट आपके यहां बैठे हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं। पहली बात तो उनसे ये पूछ लीजिएगा कि राजनीति में कुछ भी असंभव तो नहीं होता है। तो अगर केजरीवाल दोनों को परेशान कर रहे हैं, अगर केजरीवाल दोनों के लिए मुसीबत हैं, तो उनको हटाने के लिए दोनों पीछे से हाथ जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, मैं तो उसी दिन समझ गया था कि स्क्रिप्ट सेम है, ये पूरा एक सोची समझी रणनीति है। राधिका खेड़ा जी यहां नजर नहीं है, बीजेपी का कोई प्रवक्ता आपके पैनल पे नहीं है, कांग्रेस के आरोपों पे हम डिबेट कर रहे हैं, तो ये पूरी बीजेपी की स्क्रिप्ट हुई ना।
नहीं, कि नहीं, हम ये नहीं, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को इसका आपस मैं में आपको आमने-सामने लॉजिक भी दिखाइए। बता देती हूँ। क्या बीजेपी चुनाव छोड़ गई है क्या? नहीं, हमारा लॉजिक ये था कि जब दो लोगों के आपस का यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें बीजेपी जबरदस्ती अपनी रोटियां खुद सेके। हमारा ये लॉजिक था, ठीक है आप बीजेपी के साथ डिबेट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप राधिका खेड़ा जुड़ जाएंगी, आप उनसे भी तो सवाल मतलब पूछ बीजेपी लीजिएगा। चुनाव में नहीं है? नहीं, ये तो हमारा फैसला था। हमारा फैसला था कि भाई आप दोनों आपस में अपना समझ लीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स है। मतलब आपकी नजर में बीजेपी दिल्ली के चुनाव में नहीं है? इस झगड़े में नहीं है ना, ये झगड़ा तो आपके दोनों के बीच का है, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये तो आम आदमी पार्टी बोल रही है कांग्रेस के बारे में, लेकिन vice चुनाव versa। पे ही हो रहा है ना ये। चलिए आप ये राधिका आरोप खेड़ा से प्रत्यारोप पूछिएगा। चुनाव पे ही चल रहा है ना। ठीक है, राधिका खेड़ा से आप पूछिएगा।